क्या लगता है कहाँ तक सफलता मिली है अभी तक, जिस तरह आपका लड़ाई जो स्तर तक दिख रहा है कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत करीब आ गए हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, हम लोग बिल्कुल करीब है। पुलिस का कॉपरेशन नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोग पहुँच गए, क्योंकि हम लोग को दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। एक तो एविडेंस पुलिस डिस्ट्रॉय कर रही है, दूसरा पुलिस कॉपरेट नहीं कर रही है। तो अगर पुलिस कॉपरेट करती है हमारा और एविडेंस हमारे हमको अगर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए हमारा प्रथम दिन से यह कहना है कि हमको थाना के ऊपर विश्वास नहीं है, हमको पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। हम लोग CBI जांच चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिनको पुलिस के पास होते हुए भी सारनाथ पुलिस के पास हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा रही है। न हम लोगों से उस पर डिस्कशन कर रही है और न हम लोगों से अभी वादिनी के से कोई बयान लिया गया, न वादिनी से गवाह मांगे गए, न तो बिस्रा रिपोर्ट आई, न फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, न मेडिकल रिपोर्ट्स आई, न तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, मोबाइल डिटेल्स भी नहीं आई। तो इन चीज़ों के बिना जो है पुलिस उसको 306 करने पर आमादा है, जिस पर हम लोग पुलिस से भी अपना एक अपना उनसे भी लीगल स्टेटस डेवलप करने में लगे हुए हैं और नेटवर्क भी डेवलप करना है, तो वकालत भी करनी है। अच्छा सर, संदीप को छोड़ दिया गया, उसका मोबाइल शायद प्रशासन को मिला है और वो प्रशासन को जो मोबाइल मिला है उसमें पहले से शायद डाटा को डिलीट कर दिया गया है संदीप के द्वारा। संदीप का डाटा रिकवर भी किया गया है, जिसमें बहुत सारे अश्लील फोटो पिक्चर वगैरह भी मिले हुए हैं। इस पर ये तमाम चीज़ों को कहीं प्रशासन से आपकी बात? देखिए, हम लोगों को प्रशासन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। हम लोग अपने से साक्ष्य कलेक्ट किए हैं, आकांक्षा की माँ के पास कुछ साक्ष्य है, हम लोगों की टीम के पास कुछ साक्ष्य है, हम लोग उस तरह से काम कर रहे हैं और पुलिस तो इस मामले को टर्न डाउन कर चुकी थी, पूरा साफ कर दी थी। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से इस पूरे सिस्टम को खड़ा किया, लीगल स्टेटस डेवलप किए और साक्ष्य डेवलप किए, तात्कालिक साक्ष्य डेवलप किए, उससे इस समय पुलिस बैकफुट पर है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इस सारनाथ का भी ट्रांसफ़र या तबादला हो जाएगा या उनको भी लखनऊ बुला लिया जाएगा। जिस तरह से एक हत्या के मामले को आत्महत्या पुलिस ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के किया है, एक तरह से न्याय की हत्या है और वो नजर बाबा के राज्य में इस तरह का अपराध वो किसी के भी द्वारा किया जाए उसको क्षम्य नहीं है। और अभी तो खैर पुलिस के लोगों द्वारा भी यह अपराध किया जा रहा है लगातार, क्योंकि वादिनी का कहना यह है कि हमने जो प्रार्थना पत्र दिया उस पर FIR ही नहीं दर्ज हुई। सबसे पहले तो न्यायिक व्यवस्था की हत्या वही हो गई, उसके प्रार्थना पत्र पे FIR होनी चाहिए थे। फिर जो भी एविडेंसेज आपके पास हो आवे उस पर आप लीगल स्टेटस डेवलप कर सकते थे, चार्जशीट बना सकते थे, लेकिन आपने प्रथम दृष्टया ही इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा सर, ये सुसाइड नहीं मर्डर है, कैसे लग रहा है, कैसे आपको? सबसे पहले आपने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि उसमें दूसरा पर्सन भी दिख रहा है। हाँ, देखिए उस जगह पर कई लोग हैं, तो उसको मार करके उस तरह से टांगा गया है, बहुत तेज जहर उसको दिया गया है, उसके चेहरे से ब्लू लम्सेज आ रहे हैं, ब्लू छाया आ रही है उसके चेहरे पर, और जिस तरह से उसको वो बैठी है बेड पर, उस तरह से बेड पर कोई श्रिंकल्स नहीं है, कोई वो निशान नहीं है, बेड पर कोई भी चादर वादर के बोलने का निशान नहीं है, क्योंकि जब उसकी इनर कॉन्शियसनेस में जाता कि उसकी सांसें रुक रही हैं, वो मर रही है, तो निश्चित तौर पर उसके तंत्रिका तंत्र रिफ्लेक्ट करते और रिफ्लेक्शन में ये चादर वगैरह सब बिखर जाती और वो भी बचने का प्रयास करती, तो मरती नहीं, बेहोश हो जाती। क्योंकि जब उसका कॉन्शियसनेस टूट जाता तो मरने का उसके दिमाग से वो जो बात होती है ना वो निकल जाती है, तो उसका बॉडी और तंत्रिका तंत्र अपने को रिपेयर कर लेते और वो सांस उसकी थोड़ी मेंटेन होती आगे पीछे करके, तो वो मरती नहीं, बच जाती, बेहोश हो जाती। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको मार करके वहाँ टांग दिया गया है। अच्छा, तीसरा व्यक्ति की जो चर्चा आप कर रहे हैं, जब अंदर से रूम लॉक हो गया है, संदीप बाहर निकल चुका है, तो ऐसे तीसरे व्यक्ति का मरता कोई है, कोई भी आत्महत्या करता है ना, तो अंदर से सिक्कनी जरूर है लगाने का, कोई सिक्कनी नहीं लगी थी, बाहर से आके चाबी खोली गई होटल के कर्मचारी द्वारा। होटल के कर्मचारी इधर ताला खोज रहे हैं और देख ही धर रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा है। तो सबसे पहले होटल के कर्मचारी को मालूम था, वो जो वीडियो स्ट्रीमिंग का दिखा रहे हैं उसमें भी बहुत विषय है और उसको भी दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने उसको पूरा नहीं दिखा है। वो उसके आते समय का दिख रहा है, जाते समय का नहीं दिख रहा है, और वो एक काट के पार्ट जो है कि दिखाया गया है, तो होटल के कर्मचारियों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। ऐसा भी हो सकता है कि जो CCTV फुटेज छुपाया जा रहा है उसमें बहुत सारे राज है, उसको भी मैनिपुलेट कर दिया गया है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा, इसीलिए हम लोग CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में
ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में जो फॉरेंसिक जांच हम लोग फिर कराएंगे सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट में या अन्य इन्वॉल्वमेंट पर, तो उसमें सब आ जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10-12 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब इसमें पुलिस का भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो आवे। और आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ के एसीपी साहब को बुला लिया गया है लखनऊ। मुझे लगता है 1-2 दिन में बनारस के पुलिस प्रशासन में भी बड़े फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा मामला है माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में। अच्छा सर, समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, शायद 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भी है। समर सिंह ने क्या कहा है कुछ पता चला? नहीं, वो हम लोगों को पुलिस कोई कॉपरेट नहीं कर रही है, किसी बारे में हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए? निश्चित तौर पर एविडेंस हमको देने चाहिए थे, एविडेंस पर हमसे चर्चा होनी चाहिए थी, हमसे एविडेंस मांगे जाने चाहिए थे और उन एविडेंसेस पर हमसे चर्चा होनी चाहिए थी। पुलिस रिपोर्ट हमको शो होनी चाहिए थी और हमारे प्रार्थना पत्र FIR लिखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस केस में कि वादिनी के प्रार्थना पत्र में FIR नहीं लिखा गया और वादिनी के बयान को विवेचक ने नोट ही नहीं किया और 306 फाइनल कर दिया। और बनारस की बड़े पुलिस अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि 306। अरे भैया, वो रिपोर्ट आई नहीं, पिछला रिपोर्ट आई नहीं, मोबाइल रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, और उसके पेट में जो फ्लूइड पाया गया था उसकी रिपोर्ट आई नहीं। और आप कितने बड़े अधिकारी हैं, आपको मुझे लगता है कि किसी सबऑर्डिनेट ने प्रेस गाइड कर दिया था, उसने रिपोर्ट भेजी, उनके कार्यालय से हो गया। लेकिन हम लोगों ने माननीय न्यायालय में कमिश्नर साहब को भी तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके द्वारा ये किन साक्ष्यों के आधार पर इसको 306 घोषित किया गया है, वो आके जवाब दे। आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि समर सिंह इसके पहले कह रहा था कि हमारे यहाँ जज सफाई करते हैं तो तमाम वगैरह, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या जमीन खा गई आसमां कैसे मुख्तार अंसारी और जिनका एक ज़माने में प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में चलता था कि मुख्तार मतलब भगवान, और तातीक अहमद अंसारी को बुलडोजर बाबा ने नाश कर दिया। विकास दुबे 1000 पुलिसकर्मियों को प्लॉट दे करके बैठा हुआ था, उसके घर आज दिया न बाती की स्थिति है। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर बाबा की उत्तर प्रदेश में सरकार है और हम लोग न्यायालय के अंदर नहीं लड़ेंगे। बुलडोजर बाबा की सरकार है और इधर जिस तरह का खुरपात हो रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए सारनाथ थाने कहीं ना कहीं दादागिरी एकदम सारनाथ थाने की भूमिका संदिग्ध है। सारनाथ थाना इसमें एक्यूज से मिला हुआ है। अब देखिए प्रदेश में बहुत थाने हैं, 6000 से ज़्यादा थाने हैं समोतिया, तो बड़ा प्रदेश है। छोटी छोटी चीज़ों पर सब चीज़ों पर इतना ट्रेस आउट कर पाना मुख्यमंत्री के लिए कठिन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के ऊपर पीड़िता का भी विश्वास है और हम लोग अधिवक्ताओं की एक बड़ी टीम लगी, हम लोगों का विश्वास है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं यदि देखा जा रहा है, आप जैसे बोल रहे हैं कि कहीं भी प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बिना प्रशासन के सपोर्ट के कैसे समाधान कैसे होगा? लोग लगे हुए हैं, प्रशासन का भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसा रूल्स नहीं है कि आप CCTV फुटेज देख सके? मांगने के लिए हम लोगों ने CCTV फुटेज मंगाने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय उस पर CC फुटेज मंगा सकती है। हम लोग कमिश्नर साहब को भी कल प्रार्थना पत्र देंगे कि CCTV फुटेज मंगा करके माननीय न्यायालय में उसको रखा जाए। तो ये सब काम हम लोग करेंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी बहुत लोगों की गिरफ्तारियाँ होनी है, बाकी जिसका जितना रोल है उसको उतनी सजा न्यायालय अभी बेनकाब होने पर्दे के पीछे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग। अच्छा सर, जो बियर बार की बात सामने आ रही है, आकांक्षा दुबे जो बियर बार में गई हुई थी जहाँ 11,000 की पार्टी बनती है, 3 लोगों की पार्टी होती है, उनके पेट में उनके स्टमक में खाद्य पदार्थ पाया ही नहीं गया। जबकि अगर पार्टी के 4-6 घंटे बाद भी अगर यह माना जाए तो उनके पेट में काफ़ी खाद्य पदार्थ होना चाहिए था, वो नहीं है। उनके ब्रीथिंग स्पेस में अल्कोहल नहीं है, पेट में अल्कोहल नहीं है। जबकि स्टोरी डेवलप की जा रही थी कि उन्होंने शराब पी हुई थी, कहीं शराब नहीं पी हुई थी। और वो जब गाड़ी से निकलती है, होटल से उतरती है, कहीं शराब पिए हुए नहीं लगती हो। लेकिन उनका जो इंस्टाग्राम रील वायरल होता है उसमें वो लगता है कि वो बहुत दुखी है, परेशान है, रो रही है, गला दब रहा है। तो वो सब CBI की जाँच का विषय है। अच्छा, वो श्रद्धा पांडे और उनके पति का कुछ हुआ तो उस पर भी वो भी जांच का विषय है। अनुराधा का भी रोल है। अनुराधा जो मुंबई से आकांक्षा की मां को लेके आई थी, उसका भी बड़ा रोल है। तो वो सब चीज़ों पर पुलिस को जांच करना उसकी मजबूरी है, वो जांच करेगी। नहीं करेगी तो हम लोग को कराना आता है, हम लोग करा लेंगे।